तो उसको ओम न लगा करके शिवाय नमः जपना चाहिए। ब्राह्मणी को ओम नमः शिवाय जपना चाहिए। शूद्र है तो उनको शिवाय नमः जपना चाहिए। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः जपना चाहिए स्त्रियों को। पर सभी लोग ओम नमः शिवाय में भी चले जाते हैं। तो ये विधान है। और इसके बाद द्विज को अंत में मंत्र का उच्चारण स्त्रियों के लिए विधि विधान से नहीं करना चाहती थी। कोई जब करना चाहती है, अनुष्ठान करना चाहती है, तो स्त्री को भी है वो भी ओम नमः शिवाय जप सकती है। यदि वो अनुष्ठान करती है तो मुझे 1.25 लाख जप करना है या 13 करोड़। शिव जी कहते हैं जो व्यक्ति 13 करोड़ जप कर लेता है उसको भगवान शिव का दर्शन हो जाता है। 13 करोड़ जप करने वाले को भगवान शिव जी का दर्शन हो जाता है। लेकिन 13 करोड़ जप करने के लिए आपको 14 घंटा रोज लगेगा, जिसमें आपको 13 साल तक लगेंगे। 14 घंटा रोज जपना होगा और 13 साल तक जपना होगा। तो जैसे 13वां साल पूरा होगा, 14 घंटा पूरा होगा, तो 14वें साल जैसे चालू होगा कल, उस दिन हवन करेंगे। उसके बाद आपको भगवान शंकर जी का विराट रूप में दर्शन अवश्य हो जाएगा। लेकिन इस पंचाक्षर मंत्र को यदि आप 5 करोड़ जप करते हैं तो 5 करोड़ में सदाशिव शंभ जी का उसके ऊपर कृपा हो जाती है। और यदि आप 4 करोड़ जप करते हैं तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की आशीर्वाद सीधे आपके ऊपर प्राप्त हो जाएगा। यदि आप 1 लाख जपना चाहते हैं तो 1 लाख जप करने से शिव के पद की आपको प्राप्ति हो जाएगी। 1 लाख यदि आप जपते हैं ओम नमः शिवाय श्रद्धा से भाव से, तो मरने के बाद आपको शिव जी की प्राप्ति हो जाएगी। पर दिन भरे में एक दिन में कम से कम 1000 तो रोज जपना ही चाहिए, तब भोजन करना चाहिए। तो 1000 रोज आप जपेंगे तो आपको अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाएगी। अभीष्ट फल माने जो आप चाहोगे। यदि 1000 रोज जपोगे तो जो आप चाहोगे, धन दौलत संपत्ति पैसा, बिटिया बेटी का ब्याह बढ़िया से हो जाए, नौकरी पेशा हो जाए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो फिर आपको भोजन से पहले प्रतिदिन 1000 रोज आपको पंचाक्षर मंत्र जपना होगा, जिसमें जब तक आपकी जिंदगी हो तब तक आप इस काम को करते रहें और बंद मत करें। और मोक्ष कैसे मिलता है? सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहा मोक्ष मिलता है। पुण्य क्षेत्र के वर्णन का उन्होंने किया। तो मोक्ष मिलता है जो ज्ञान विज्ञान दुख सुख से जो परे हो जाता है उसी को मोक्ष मिलता है। यम हीना व्यथन्ते पुरुषम पुरुषभा सम दुखम सुखम धीरम सुख अमृताय कल्पते। भगवान शिव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं सनकादि ऋषियों को प्रयागराज में, सम दुखम सुखम धीरम सुख अमृताय कल्पते। जिस स्त्री या पुरुष को बहुत सा धन मिल गया तो वो बहुत खुश नहीं होती। घर में नुकसान हो गया तो वो दुखी नहीं होती। जैसे 2-3 साल का बच्चा, घर में क्या नुकसान हुआ उसे कोई पता नहीं, घर में क्या लाभ हुआ उसे कोई पता नहीं। उसको तो रोज 10 रुपया चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा पप्स के लिए, टॉफी के लिए उसको चाहिए।
उसको दुख सुख से कोई मतलब नहीं। ऐसे ही जिस मनुष्य को धीर अमृत सो कल्पते, धीर पुरुष वही है कि सुख सुखी ना कर सके, दुख दुखी नहीं कर सकता है, तो समझो उस व्यक्ति को मोक्ष अवश्य मिल जाएगा। बहुत सुख मिल जाए तो वो सुखी ना हो, और दुख मिल जाए तो दुखी ना हो। उदाहरण में एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, लोगों ने देखा हो गुरु जी आ गए, स्वामी जी आ गए, परमहंस जी आ गए, तत्ववेत्ता जी आ गए, गुणातीत आ गए, चलो चलो स्वागत करो। सब लोग जो है फूलों का माला पहनाया, गुरु जी चले गए। आगे गांव में पहुंचे, लोगों ने कहा गुरु जी आए, महाराज जी आए, स्वामी जी आए हैं, भगवान दयालु जी आए हैं, तत्ववेत्ता ज्ञानी गुणातीत आए हैं, तो चलो स्वागत करें। तो स्वागत करने के लिए लोग पहुंचे, वहां पर कोई 100 रुपए की माला, नोटों की गड्डी, कोई 200-200 नोटों की गड्डी, कोई 500-500 का नोटों, कोई 10-10 का, कोई 20-20 का नोटों की गड्डी का माला बना करके गुरु जी को पहनाया। और जैसे तीसरे गांव में गए, लोगों ने देखा गुरु जी आ गए, स्वामी जी आ गए, दयालु जी आ गए, चलो चलो स्वागत करो, चलिए स्वागत करिए। सब लोग गए, कोई जूता का माला, कोई चप्पल का माला, कोई सैंडल का माला बना करके गुरु जी को पहना दिया। अब पहना दिया तो गुरु जी पहन करके चौथे गांव में जैसे पहुंचे, लोगों ने कहा गुरु जी रुको रुको। सब लोग दंडवत किया, करने के बाद कहा कि गुरु जी एक फूल की माला तो ठीक है, पैसा का माला भी ठीक है, पर ये जूता चप्पल का जो माला है ये क्या है, समझ नहीं आया। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तो कहा समझा देते तो अच्छा था, कहा समझ लीजिए। देखो ये जो फूलों का माला है, तो जिस गांव से मैं गुजर रहा था उस गांव में माली लोग रहते थे, तो माली के पास क्या है, फूल है, माला है, गजरा है, यही है उसके पास में, तो फूलों से स्वागत किया। आगे गांव में पहुंचा तो वहां पर सेठ लोग थे, साहूकार लोग थे, बनिया लोग थे, बाबूजी जैसे पराशर लोग थे, उन्होंने बढ़िया नोटों की माला पहनाया। लेकिन तीसरे गांव में जब मैं पहुंचा, वहां पर जूता बेचने वाले, जूता चप्पल सीने वाले, समझ गए होंगे कौन है वो लोग, मोची लोग क्यों थे, तो उनके पास क्या है, जूता है, चप्पल है, चमड़ा है, उनके पास कुछ था नहीं, चलो गुरु जी किसी स्वागत किया जाए, तो जूता चप्पल का माला बना करके पहना दिया। लेकिन मुझे जब फूल पहनाया, नोटों का माला पहनाया, तो ना मुझे कोई खुशी हुई, और जूता का माला पहनाया तो मुझे कोई दुख भी नहीं हुआ। तो जिस व्यक्ति को दुख दुखी ना कर सके और सुख सुखी ना कर सके, वही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है। बंधन क्या है, बंधन है, बंधन केवल मन का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम बंधन कारणम मोक्षयो। आप अपने मन को, मन क्या है, एक चाबी है, मन को यदि आप दाहिने तरफ घुमा दिया, भगवान की तरफ घुमा दिया, तो समझो आपकी मुक्ति हो गई। संसार की तरफ घुमा दिया तो समझो बंधन हो गया। भगवान भोलेनाथ शिव जी की तरफ अपने मन को लगा दिया
तो आपकी जिंदगी स्वर्गमय बन गई। यदि आपने भगवान भोलेनाथ शिव जी की तरफ मन को न मोड़ करके संसार की तरफ मोड़ दिया तो आपकी जिंदगी नरक बन गई। भोजन बनाना है ये कह करके कि भगवान शिव जी का, भोलेनाथ जी का, पार्वती मैया का, गंगणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, कार्तिकेय जी का हमको भोग लगाना है। अब टाइम हो गया है, भगवान को भोग लगा लें तो ये आपका हो गया मोक्ष, ये हो गया आपकी भक्ति। और ये मान करके कि हमारे बेटे को अच्छा लगता है, पति को अच्छा लगता है, तो हमको पड़ोसी को देना है, आज बर्थडे है 10 लोगों को खिलाना है, तो ये आपका हो गया कर्म, ये आपका हो गया बंधन। मन है स्नान कर रहे हैं ये सोच करके हमको जल्दी से शिव जी का पूजा करना है, स्नान कराना है, तिलक चंदन भगवान का लगाना है, तो ये आपका हो गया भक्ति। और ये सोच कर नहा रहे हैं कि जल्दी हम नहा लें, बच्चे को टिफिन बनाना है, पति को नाश्ता बनाया है, और सास को जो है खिचड़ी बना कर देना है, और उसके बाद ये सब काम करना है, ये आपका हो गया कर्म, ये हो गया आपका बंधन। और शिव जी से मुड़कर आप काम करते हैं तो वो हो गया आपका भक्ति और मोक्ष। ये मोक्ष और बंधन का कारण है। सूर्य जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहा कि तीर्थ में जब आप जाइए तो जहां तक हो सके वहां पर खूब जब करिए, तब करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, किसी की निंदा मत करिए, पाप से बचने का प्रयास करिए। तीर्थ में जाइए तो आप वहां पर किसी की निंदा भी मत करिए, केवल वहां भजन करिए, पुण्य कमाने गए हैं। वृंदावन में माता जी बहुत माताएं, कुछ दिल्ली की भी हैं। एक महात्मा जी गए, बोले माता जी तुम क्या कर रही हो, कहाँ से आई हो? बोले हम दिल्ली से आए हैं। कहाँ? दिल्ली में कहाँ रहती हो? नागलोई में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। तो तुम वृंदावन वास करने आई हो? हाँ महाराज जी। और ये तुम क्या बना रही हो? ये मैं अचार बना रही हूँ। अचार क्यों? यहाँ सब्जी थोड़ी सस्ती मिलती है ना, तो अचार बनाकर क्या करोगी? अगले अमावस्या को हमारी बिटिया यहाँ परिक्रमा करने आएगी और गोवर्धन का दर्शन करने आएगी, तो 4-5 डिब्बा अचार भर के उनको मैं दे दूंगी। ये तो वृंदावन वास बहुत अच्छा है तुम्हारा, मतलब अचार भी बन रही है और अचार की सप्लाई भी हो रही है। अरे ये तो वृंदावन वास बहुत बढ़िया है। अरे माता जी तू वहाँ भजन करने गई है या अचार का ठेका लेने गई है? शरीर वृंदावन में है लेकिन मन बिटिया के पास में है, और मुक्ति मन से होती है। शरीर आपका बद्रीनाथ में है और मन तुम्हारा घर में लगा है। कहीं बहुत ज्यादा खाना बना करके पड़ोसन को खिलाने दे न दे, नहीं तो बासमती के चावल है 4 किलो घर कर आई हूँ, पता चला कि सब समाप्त कर दिया। दिन भर में 50 बार फोन किया, देखना लाला कोई भीतर जाए ना। अरे माता जी तुम वृंदावन आई है, ये बद्रीनाथ आई है, ये चावल डाल देते। ध्यान दीजिए, जहां आपका मन होगा वही का फल आपको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। जहां आपका मन होगा वही का आपको फल मिलेगा। शरीर कहीं भी हो उसका कोई मानी नहीं होगा। कैलाश पर्वत में आपका मन है तो आपको वहां का फल मिलेगा। काशी बनारस में आपका मन है, वहां का चिंतन कर रहा, देखो हम गंगा के किनारे बैठे हैं, दर्शन करने, कितना सुंदर गंगा वाली, देखो वो नाव चल रही है, देखो वो सामने एकदम बालू का रेत है, कितने कुटिया महात्मा लोग बैठकर स्नान कर रहे हैं, देखो देखो इधर देखो काशी में मुर्गा जल रहा है, उधर देखो संकट मोचन भगवान का हनुमान मंदिर है। ये आपका मन कैलाश पर्वत में है,
काशी में है तो आपको फल वहीं का मिलेगा। दूसरी बात, मोक्ष का कारण और, यदि आपके विचार अच्छे हैं, आपका चिंतन अच्छा है, तो घर में ही आपका मथुरा है, घर में काशी है। जैसे नीयत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है। नीयत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, और भाव तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। नीयत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, और भाव तेरे अच्छे हैं माता जी तो घर में मथुरा काशी है। आपका भाव अच्छा है, आपका विचार अच्छा है, आपका चिंतन अच्छा है, आपकी सोच अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है, आपका खान पान अच्छा है, आपकी बोली भाषा अच्छा है, आपका नेचर अच्छा है, तो घर ही आपका काशी है और घर ही आपका मथुरा है। इस प्रकार महाराज उन्होंने उपदेश दिया और कहा यदि गंगा में स्नान करने से क्या फल मिलता है। बोले सिंधु नदी अर्थात सतलज नदी, सतलज नदी जो है ये पुण्य क्षेत्र है। यहाँ पर बैठकर भजन करोगे तो आपको बहुत फल मिलेगा। सरस्वती नदी के किनारे जब करोगे, पूजा पाठ करोगे, सरस्वती का 60 मुख है। सरस्वती कितने मुख है? 60 मुख है। तो 60 मुख वाली सरस्वती के किनारे बैठकर भजन करोगे तो आपको जो है निवास करने से ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ये हिमालय से निकली हुई है। और गंगा 100 मुख वाली है। गंगा के कितने मुख हैं? 100 मुख हैं। ये गंगा कहाँ से निकली है? गंधमादव पर्वत से। उत्तराखंड गंगोत्री के 18 किलोमीटर और दूर जिस पर्वत में भगवान शंकर जी की जटा से गंगा गिरती है, उस पर्वत का नाम है गंधमादव पर्वत। तो गंधमादव पर्वत पे गिरती है तो गंगा जी के 100 मुख हैं। ऐसे गंगा के किनारे काशी में, प्रयागराज अनेकों प्रकार का पुण्य क्षेत्र है। यहाँ जप तप करने से बहुत बड़ा फल मिलता है। और सोनभद्र, सोनभद्र ये मध्य प्रदेश में है, सीधी जिला की ओर, सीधी जिला अमरपाटन की ओर। चित्रकूट से आप जब आप सतना की ओर जाएंगे तो उधर आपको सोनभद्र नदी मिलेगी। इसके जो है 10 मुख हैं। बृहस्पति के दिन मकर राशि में यदि आप स्नान करोगे, वहाँ बैठकर पूजा पाठ करोगे तो आपको अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाएगी। और नर्मदा, नर्मदा देवी ये अमरकंटक से निकल करके, पहले तो इनके 24 मुख हैं। नर्मदा देवी की 24 मुख है। तो नर्मदा देवी जो है, नर्मदा देवी की बातचीत जो है शांतनु से हो गई थी, भीष्म पितामह के पिताजी से। विवाह करने की बात आपस में दोनों लोग कर रहे थे। बाद में इनका संपर्क गंगा से हो गया। तो शांतनु का विवाह गंगा से जब हो गया, बाद में जब नर्मदा ने सुना कि शादी तो मेरे साथ करने की बातचीत कर रहे थे, अब उन्होंने मुझको छोड़ करके गंगा से शादी कर लिया, तो मारे गुस्सा के मारे नर्मदा जी पूरब की ओर न बह करके वो पश्चिम की ओर चली गई, अर्थात गुस्सा करके वो गुजरात की ओर चली गई। इधर गंगा सागर प्रयागराज की ओर नहीं आई, गुस्सा करके वो गुजरात की ओर चली गई। बोले ना मैं तुमको देखूंगी, ना मैं अपना मुंह तुमको दिखाऊंगी। गुस्सा तो इनको भी आता है। अब गुस्सा कर वो चली गई। ये नर्मदा के 24 मुख है। इसमें स्नान करने से और पूजा पाठ करने से वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। वैष्णव भक्त मतलब जो भक्त लोग मृत्यु की बात जो है वैष्णव पद में जाते हैं भगवान विष्णु के पास, तो नर्मदा में स्नान करने से वो फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तमसा नदी, तमसा नदी 12 मुख है। ये तमसा नदी अयोध्या से और गंगा जहाँ पर केवट के
के पास भगवान आए थे तो केवट गंगा से और अयोध्या के बीच में एक तमसा नदी है। उस तमसा के 12 मुख हैं। तो ऐसे तमसा में स्नान करने से आपको महाराज जी भगवान की पूजा पाठ करने का फल प्राप्त होगा। रेवा नदी है। ये रेवा नदी आपकी जो है झांसी से, तो झांसी से जो राजा राम जी का मंदिर है, आपने सुना होगा राजा राम का मंदिर, तो झांसी से राजा राम मंदिर की ओर जब आप दर्शन करने जाएंगे तो वहां से 8 किलोमीटर और दूर थोड़ी जंगल में जाना पड़ता है। मैं वहां गया हूँ और स्नान भी किया हूँ, कथा भी किया मेरे साथ तक। तो वहाँ रेवा नदी है, काफी बड़े बड़े पत्थर भी है, वहाँ बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। आप सब लोग जाएंगे तो गिर जाएंगे, आप मत जाइएगा उधर। और उधर कुछ जो है कछुआ मगरमच्छ भी रहते हैं। नहीं पता चले कल चले गए तो फिर एक संख्या कम हो गई मेरी, तो वहाँ रेवा मत जाइएगा। तो रेवा नदी की जो है इनके 10 मुख है। ये परम पुण्यदायी है। इसमें स्नान करने से, शिव जी की पूजा करने से यहाँ पर आपको परम पद की प्राप्ति होगी। गोदावरी, गोदावरी नदी के 21 मुख हैं। पहले गोदावरी तो चित्रकूट में प्रकट हुई थी राम जी को स्नान कराने के लिए, पर राम जी जब सब 12.5 साल के बाद जब वहां जाने लगे नासिक में, तो गोदावरी ने पूछा आप कहाँ जाएंगे यहाँ से? बोले 1.5 साल तक हम जो है नासिक में रहेंगे उधर ही। तो कहा फिर मैं भी वहीं आ रही, फिर आप स्नान कैसे करोगे? मैं रहूंगी तो अच्छा रहेगा। बोले ठीक चलो। तो वहीं से गोदावरी गुप्त हो गई चित्रकूट में, जिसे कहते हैं गुप्त गोदावरी, जो चित्रकूट में गए होंगे। तो गुप्त गोदावरी कुछ दूर तक तो आई। यहां से आपका नंगल डैम बोलते क्या बोलते, जो ऊपर ऊपर ट्रेन जाती है वो स्टेशन क्या बोलते हैं? हाँ, तो हाँ उस स्टेशन तक आप पैदल जाएंगे, वहां तक आपको गुप्त गोदावरी तो दिखाई देगी। फिर उसके बाद आपको दिखाई ही नहीं देगी कहाँ चली गई। और सीधे जा करके नासिक में पंचवटी में जाकर वो गोदावरी निकली है। तो वो गोदावरी के जो है मुख 21 मुख है। ऐसे गोदावरी में स्नान करने से ब्रह्म हत्या से वो छूट जाता है। यदि किसी को ब्राह्मण को मार दिया हो या छोटे बच्चे को उसने जानबूझ करके जहर खिला दिया, इसका मान सम्मान ज्यादा होगा, मेरा कम होगा, या गाय को आपने मार दिया, गाय मर गई, या किसी स्त्री को मार दिया, जो भी है, मतलब ब्रह्म हत्या यदि आपको लगी है तो गोदावरी स्नान करने से आपका ब्रह्म हत्या भी और गोवध पाप से आप दूर हो जाएंगे। और कृष्णवेदी नदी, कृष्णवेदी जो नदी है, ये कृष्णवेदी नदी, एक कृष्णावेदी नदी मुझे भी समझ में आ रहा, पर हाँ कृष्णवेदी जो नदी है, इनके जो है 28 मुख हैं, 18 मुख है। इसमें स्नान करने से, भगवान शिव जी की पूजा करने से आपको विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाएगी। यह चरित जी गावही हरि पद पावही तेन परे भव कोपा। तो शिव जी का जो चरित्र गाएगा वो सीधे हरि के पद को प्राप्त हो जाएगा। कृष्णवेदी नदी कहाँ आपको ढूंढने जाना है। और उसके बाद तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी ये आपके दक्षिण भारत में हैदराबाद शहर के आगे पंडित आत्मदेव शर्मा, उसका बेटा धुंधकारी और उसकी पत्नी श्रीमती धुंधुरी देवी का जो गांव है वो तुंगभद्रा नदी तटे पूर्वम भूपत्तनमुत्तमम। तुंगभद्रा नदी तटे पूर्वम भूपत्तनमुत्तमम। ये शिव जी का कथा चल रही है, भागवत में चल रही है। तो तुंगभद्रा नदी के 10 मुख हैं। इसमें स्नान करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। और स्वर्णमुखी, एक स्वर्णमुखी एक गंगा है, उसमें स्नान करने से ये 9 मुख कहे गए। स्वर्णमुखी गंगा के 9 मुख कहे गए।
और 9 मुख वाली स्वर्णमुखी गंगा में स्नान करने से भी व्यक्ति को ब्रह्मलोक से जाने के बाद फिर दोबारा दिल्ली में आता ही नहीं हो, वही रहता, ऊपर ही हो। और उसके बाद अनेकों प्रकार की गंगा की पंपा सरोवर, पंपा सरहु जाऊ रघुराई, कहाँ हो सुग्रीव मताई। तो पंपा सरोवर जो है जिसमें भगवान स्नान किए थे, शेवरी माता जी के आश्रम के आगे राम जी जब गए वहां पंपा सरोवर मिला। तो पंपा सरोवर वहीं से कन्याकुमारी भी पास में पड़ता है। तो पंपा सरोवर में स्नान करने से आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा, आपकी आत्म शुद्धि हो जाएगी और ज्ञान भी आपके हृदय में उत्पन्न हो जाएगा। एक श्वेत नदी है, श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र में जो व्यक्ति निवास करते हैं वो सभी लोग इंद्रलोक की प्राप्ति करते हैं। और उसके बाद एक महानदी है कावेरी, गंगावरी गोदावरी तीर्थ बड़ी प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां रामलीन अवतार। गंगावरी गोदावरी तीर्थ बड़ी प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां रामलीन अवतार। दूसरा भाव, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो महानदी कावेरी, गंगे चैव यमुना चैव, जब स्नान करें तो कहीं नहीं, यदि आप किसी नदी में नहीं है, किसी कुआं में स्नान नहीं कर रहे हैं, खाली घर में स्नान कर रहे हैं, तो आप ये मंत्र बोलकर स्नान करिए, गंगावरी गोदावरी, गंगे चैव यमुनो चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन्यु सन्निधि कुरु। ऐसा कहके फिर अपने सर पे पानी डाल लीजिए। तो आपको गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, सिंधु जो नदी है, ये सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, जहाँ से वहाँ काफी लोग हैं, वो सिंधु नदी बोलते हैं इसको। उस सिंधु नदी का जल जो है हमारे भारत का है और पाकिस्तान वालों को पीने को दे दिया जाता है। यदि उधर से पानी ना दे तो पाकिस्तान वाले 5 दिन के अंदर पूरा अपने आप मर जाएंगे, क्योंकि उनको पानी नहीं मिलेगा। पर हमारे भारत के से ही उन लोगों को पानी जाता है सिंधु नदी, जिसे कहते हैं सतलज नदी। ठीक, तो महानदी, महानंदा जिसको बोलते हैं, ये महानंदा नदी जो है कामाख्या देवी, जहां पर कमरू कामाख्या देवी प्रकट होती है, आपके पूरब की ओर काली माई कलकत्ते वाली बचन में जाए खाली, तो वही काली कलकत्ता माई जहां पे अवतार लेती हैं, वहां पे महानदी कावेरी प्रकट होती है। और इनके जो है 27 मुख वाली बताए गए हैं और ये भी अभीष्ट फल को देने वाली हैं और स्वर्ग लोक को प्राप्ति कराने वाली है, ब्रह्मलोक और विष्णु लोक को भी प्राप्ति कराने वाली है। इस क्षेत्र अंतर्गत में ये सब आते हैं, ब्रह्मलोक के अंतर्गत में आते हैं। और सूत जी महाराज जी सनकादिक ऋषियों से कहा कि नैमिषारण्य बद्रीनाथ, नैमिषारण्य बद्रिका आश्रम में सूर्य मेष के राशि माघ में आने पर स्नान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सिंधु नदी में, केदार तीर्थ में जलपान करने से, गोदावरी का स्नान करने से, इन सभी स्नान करने से तीर्थों में ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन आप न जा सको तो ये मंत्र याद रखो शिव पुराण का, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन्यु सन्निधौ स्नानम कुरु करके डाल लीजिए, तो सभी तीर्थों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। हाँ, इस प्रकार जो है ये नदियों का व्याख्या होती है। माघ में गंगा स्नान करने से बहुत बड़ा फल होता है और वहाँ स्नान करने से सभी जीवों का उद्धार हो जाता है और मनुष्य को ब्रह्मलोक और शिव जी की प्राप्ति हो जाती है। आइए सुंदर सा भजन लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं।
शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हो हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। महाकाल की इस नगरी में आऊं मैं दोबारा, महाकाल की इस नगरी में आऊं मैं दोबारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। इस धरती के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस धरती के कंकर पत्थर हम बन जाए। इस धरती के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस धरती के कंकर पत्थर हम बन जाए। लोग हमारे ऊपर से चढ़कर मंदिर जाए, लोग हमारे ऊपर से चढ़कर जाए। लोग हमारे ऊपर से मंदिर चढ़कर जाए, लोग